और मेरा केस ये है कि कैसे धुआंधार कंपनी ने मेरे क्लाइंट दसानी को अपने विज्ञापनों द्वारा गुमराह किया है। ना ही इनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है और ना ही कोई सबूत। किसने कहा हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है तो दिखाइए ना मिस्टर जोशीपुरा। बिल्कुल। दसानी, सबूत दिखाओ। हाँ, दिखाता हूँ सर। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। ओ दक्कू भाई, वो दासानी का वीडियो देखा आपने? हाँ राजेश भाई, देख रहा हूँ। दोस्तों, ये जो धुआंधार कंपनी है ना, ये धुआंधार कंपनी हम जैसे मासूम कुंवारों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करती है। इनके एड्स हम जैसे मासूम नौजवानों को सुंदर लड़कियों से मिलवाने के सपने दिखाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे देख लीजिए, पिछले 3 सालों से धुआंधार कंपनी के डिओड्रेंट यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आज तक किसी सुंदर लड़की ने मुझे गले से नहीं लगाया। बहुत बड़ा स्कैम है ये, आप समझो, बहुत बड़ा स्कैम है ये, जिसका शिकार मैं हुआ हूं, लेकिन आप मत होना। इस धुआंधार कंपनी के झांसे में मत आना, मत आना। सखी बराबर था। वन मोर करूं? चल। ये दसानी अंकल भी ना वीडियो एडिट करके अपलोड करना चाहिए था। वीडियो एडिट नहीं, डिलीट कर देना चाहिए। तिवारी जी साहब। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बिना मेरी परमिशन के मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में शूटिंग नहीं होनी चाहिए। जी पता है। तुमने उस दसानी को वीडियो शूट करने कैसे दिया? साहब, मैंने तो बहुत मना किया था कि दसानी साहब वीडियो शूट मत करो, पर सखी मैडम बोली कि करने तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? हो गया है, वायरल हो गया, वायरल। वायरल हो गया? साहब रुकिए, मैं फर्स्ट एड डिब्बे में से दवा लेके आता हूँ, जल्दी से सही हो जाएंगे साहब। अरे बीमारी वाला वायरल नहीं, वीडियो वाला वायरल हो गया है। अब जर्नलिस्ट उस दसानी के आगे पीछे घूम रहे होंगे उसके विचार जानने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना दक्कू अंकल, इसमें तो आपका ही फायदा है। पता है, लोग वीडियो देख के यही पूछ रहे हैं कि ये कौन सी सोसाइटी है जो इतनी साफ सुथरी है, और इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है। रियली? हाँ साहब, लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस सोसाइटी के सेक्रेटरी को सेक्रेटरी कैसे बनती है इसका ट्रेनिंग स्कूल खोल लेना चाहिए। और ये देखिए, कितने सारे लोग कमेंट्स में दसानी अंकल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग वीडियो देखकर यही कह रहे हैं कि ये धुआंधार कंपनी है ना, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स की ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के एड्स दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही है। मतलब क्रीम्स लगाओ गोरे हो जाओ, ग्रीन टी पियो पतले हो जाओ। ये सारी एड्स लोगों की कमियां और इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके उन्हें और इनसिक्योर फील कराती है और अपने सारे प्रोडक्ट बेच देती है। मतलब ये कि दसानी अंकल को लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। जस्टिस फॉर दसानी ये ट्रेंड हो रहा है दक्कू अंकल। ओह माय गॉड, फिर तो धुआंधार कंपनी को इस मुद्दे को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। सही कह रहा है, धुआंधार कंपनी चोर है। कंपनी दावा करती है कि इसके इस्तेमाल से खुशबू आएगी, पर ना खुशबू आई और ना खुशबू की सहेली आई। हमारे हर सोशल मीडिया चैनल पर ऐसे ही कमेंट्स। इन कमेंट्स को म्यूट कर दो। किस किस को म्यूट करेंगे? सबसे पहले इसको म्यूट करना होगा। टीना, इस जोकर को कांटेक्ट करो। मुझे ये बंदर अपने जमूरे के साथ 24 घंटे में हमारे ऑफिस में चाहिए। गो एंड गेट हिम नाउ। ओके। राजेश सर! अरे इधर रह गए। आजाओ आजाओ। राजेश सर नाचो नाचो। राजेश सर, खुशियाँ बुलाओ, खुशियाँ।
मिठाइयाँ मंगवाइए। लीजिए राजेश सर, मिठाई खाइए। वंदना भाभी, आप ढोल ताशे शहनाई नगाड़े इन सब वालों को बुला लीजिए प्लीज। आशा ताई आप, हाँ आप सीधे घर चले जाइए, आज आपकी छुट्टी। अरे आज तो नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हो जानी चाहिए। किस खुशी में? हाँ राजेश भाई, धुआंधार कंपनी ने दसानी को उसके आदरणीय एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए उनके ऑफिस बुलाया है। ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यस। नहीं नहीं सखी, लेकिन इस मिठाई की सबसे पहली हकदार तो तुम ही हो। अगर तुमने वो वीडियो बनाने की आइडिया नहीं दी होती तो आज ये धुआंधार कंपनी मेरे सामने घुटने नहीं टेक देती। ओके रिलैक्स। एक मिनट। दासानी, किसी ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। ओके, बात करने के लिए तुम्हें सिर्फ बुलाया है। हाँ दसानी, तुम बात मत करना, मुझे बात करने देना। मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी डील दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरे इशारे के बाद ही तुम सेटलमेंट के लिए हाथ आगे बढ़ाना, समझे तुम? डन। अगो भाई, मतलब वो धुआंधार कंपनी दासानी भाव को मुआवजा देगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो देखो साहब, आपने एक काम करना, वो जो गोरे होने वाली क्रीम पर जो फ्री वाला डब्बा मिलता है ना, वो मेरे लिए लेके आना। आशा, तुम जैसी हो वैसी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें किसी क्रीम व्रीम की जरूरत नहीं, समझी? हाँ? और दसानी, लक्कू भाई सही कह रहे हैं, प्लीज उन्हें बात करने देना। तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना प्लीज। डोंट वरी वंदना भाभी, ये दासानी जानता है उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब देखते हैं ये धुआंधार कंपनी इस दासानी को क्या दे सकती है। 1 लाख। दसानी, मैंने कहा ना, मुझे बात करने दो। गुड लॉयर, थैंक यू। हाँ तो मैम, क्या आप क्रॉस चेक करके मुझे ये बता सकती हैं कि मेरे क्लाइंट दसानी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उस पर कितने व्यूज हैं, कितने कमेंट्स हैं? देखो देखो, 7 लाख व्यूज, 2306 कमेंट्स। ओके, तो उस पर एक कमेंट और जोड़ दीजिए कि धुआंधार कंपनी ने मेरे क्लाइंट दसानी को इतने साल मेंटल हैरेस करने के बाद केवल 1 लाख रुपए ऑफर किया है। अभी तो केवल टाइप किया है, आप कहें तो पोस्ट करूं? I mean, 7-8 लाख व्यूज और हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए एडवोकेट, क्या नाम है इनका? दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर जोशीपुरा, बात को इतना लंबा क्यों खींचना है? आपको भी पता है मामला कोर्ट में चला जाए तो कितने साल निकल जाते हैं। यही बात खत्म कर देते हैं। मैं तो तैयार हूं, आप ऑफर बताइए। 3 लाख। सानी, मैंने कहा था ना, मुझे बात करने देना। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, इतना तो मेरे क्लाइंट दसानी का 1 साल का समोसे और चाय का बिल हो जाता है। एनीवे, कोई बात नहीं। दसानी, चलो एक वीडियो और बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलो। 5 लाख फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट। और हाँ, अपना ये वीडियो हटाकर एक अपॉलॉजी वीडियो बनाइए। गॉट इट? ओके, ठीक है। क्या ओके ठीक है? अरे मुझसे तो पूछो कि मुझे ये मंजूर है भी या नहीं। देखिए मैडम, आपकी सारी बातें मुझे मंजूर, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट। क्या? वो मैं आपको कान में बताता हूँ, रुको। दसानी, उनको बोलता हूँ, वो समझ जाएंगे। इसमें हंसने की क्या बात है? छोटी सी रिक्वेस्ट है। आई विश मिस्टर दसानी, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्या? ठीक है, फिर मेरे लिए भी अपॉलॉजी वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होगा। दसानी, तुम चुप रहो।
मैं बात कर रहा हूं ना। तक्कू भाई आप चुप रहिए। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? पैसों का जोर दिखा के हमें डरा देंगे? मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करनी, जाओ। अब तो कोर्ट में जज साहब डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं। चलो तक्कू भाई, ये सुबड़ी, चलो ये उठाओ काम का, चलो चलो। आप चलते रहिए, मैं कोई दुकान में जाता हूँ और दुकानदार चीज का सही दाम नहीं लगाता, मैं ऐसे ही करता हूँ, वो पीछे से मुझे बुलाते हैं फिर। तो सोनी, ये कोई नॉर्मल दुकानदार नहीं है जो 120 की चीज 100 में दे देंगे। आप मुझ पे भरोसा कीजिए दक्कू भाई, वो देखना पक्का बुलाएंगे। रुकिए। देखा, मैंने कहा था ना पक्का बुलाएंगे। अब हमारी सारी शर्तें भी मान लेंगे। ठीक है, अब तो हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। वाह, जो खाए दही शक्कर उसे कोई ना दे सके टक्कर, उसे कोई ना दे सके टक्कर, उसे कोई ना दे सके टक्कर। थैंक यू, थैंक यू। ओ हेलो दसानी, 1 चम्मच दही खाना होता है गुड लक के लिए, तुम पूरी कटोरी क्यों खा रहे हो? हाँ, नहीं वन्ना भाभी, 1 चम्मच से नहीं चलेगा। 5000 करोड़ की कंपनी से हमें जीतना है, रिस्क नहीं ले सकते, पूरी कटोरी खानी पड़ेगी। अब तो ये भी खानी पड़ेगी। अरे ओ दसानी, मुंह नहीं अपने पैर चलाओ, कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। व्हाट? ये चलो। एक मिनट, ओ, सुनो सुनो सुनो, मत जाओ कोर्ट। क्यों? ओह देखो भाई, किसी तरह ये मामला रफा दफा नहीं हो सकता। राजेश भाई, अब बात हाथ से निकल गई है, कोर्ट केस लड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग उस दिन सेटलमेंट करने के लिए तैयार थे, तो दासानी तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बेहुदा शर्त रख के इस मामले को और बिगाड़ने की? कैसे जीतोगे उनसे? अरे सर, लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग ये केस जीत पाओगे, तो सीरियसली। एनीवे, जैसा तुमने कहा, कोशिश करके देख लो, लेकिन अगर हार गए ना तो सोच लो, मजाक बन के रह जाओगे। सोच लिया। चलो दक्कू भाई। कटोरी लीजिए भाभी। प्रणाम वन्ना भाभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो। राज, दसानी को ऐसे डीमोटिवेट करने की क्या जरूरत थी? अरे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आने वाली परिस्थिति के लिए उन्हें तैयार कर रहा हूं। राजेश भाई, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि दासानी केस हार जाएगा? दक्कू केस लड़ रहा है, वो उसे हर हालत में न्याय दिलाएगा, वो उसे हर हालत में न्याय दिलाएगा। एक मिनट, कैसा न्याय? हाँ, सबसे पहले तो दासानी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये प्रिटेंड करना बंद कर दे। कोई अन्याय नहीं हुआ है, एक छोटी सी बात थी जो मजाक के तौर पर शुरू हुई, अनफॉर्चुनेटली बात कोर्ट तक पहुंच गई। दैट्स इट। पता नहीं वहां कोर्ट में क्या होगा। माय लॉर्ड, फिजूल नहीं जा सकती आलू और प्याज की कुर्बानी। हमें आनंद देने के लिए भरी बारिश में भी वो फ्राई हुआ है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे क्लाइंट दसानी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, कितना बड़ा अन्याय हुआ है, कितना बड़ा अन्याय हुआ है। खामोश, खामोश, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, आप केस की बात कीजिए। क्या चुन के वकील हायर किया? आई एम श्योर हम ही जीतेंगे। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। फिलहाल मैं इस केस पर आता हूं, और मेरा केस ये है कि कैसे धुआंधार कंपनी ने मेरे क्लाइंट दसानी को अपने विज्ञापनों द्वारा गुमराह किया है। माय लॉर्ड, इनके केस में कोई दम है ही नहीं, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ना ही इनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है और ना ही कोई सबूत। किसने कहा हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है तो दिखाइए ना मिस्टर जोशीपुरा। बिल्कुल। दसानी, सबूत दिखाओ। हाँ, देखा था उसने।
देखा सबूत। 13 फरवरी 2021, 14 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, फिर 14 मई 2021। नॉनसेंस इज दिस? ये क्या रैंडम डेट्स पढ़ रहे हो आप? ये वो डेट्स हैं जब मेरे क्लाइंट दसानी ने धुआंधार कंपनी के डिओड्रेंट खरीदे थे। पिछले 3 साल से मेरे क्लाइंट दसानी धुआंधार कंपनी के डिओड्रेंट खरीद रहे हैं, जिसकी कुल कीमत 15,821 रुपए है। एक सेकंड, ये रही उनकी रिसीट्स। सर, माय लॉर्ड, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरे क्लाइंट दसानी को क्या मिला? डिओड्रेंट। साइलेंस साइलेंस, ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ डिओड्रेंट, सिर्फ डिओड्रेंट। हाँ हाँ, यू आर राइट, सिर्फ डिओड्रेंट जज साहब। ये प्रोडक्ट पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 साल में एक बार भी एक भी खूबसूरत लड़की ने आके मुझे झप्पी नहीं दी, जो कि इनके विज्ञापनों में दिखाया जाता है। सिर्फ इतनी सी ही बात है ना? हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है। बोलो बोलो, आप दोगे झप्पी? अरे ये क्या हो रहा है? खामोश। Shut up! What nonsense is this? ये कोई तरीका है एक औरत से बात करने का? मिस्टर जोशीपुरा, समझाइए अपने क्लाइंट को, ये बदतमीजी कर रहे हैं। एक मिनट, दसानी दसानी तू चुप रहो ना। अरे लेकिन वो बोली बस इतनी सी बात, तो मुझे लगा वो झप्पी दे देंगी। राइट, ये सब क्या हो रहा है? तो दसानी, सॉरी सर, सॉरी। Let us all come to the point. मिस्टर दसानी, एक बात बताइए, जब भी आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, क्या कभी भी किसी ने आपको कहा है कि आपके शरीर में से दुर्गंध आती है? नहीं नहीं ना? That's the point, my lord. मतलब हमारा डिओड्रेंट काम करता है। ये देखिए माय लॉर्ड, डिओड्रेंट यानी दुर्गंध को दूर करने वाला एक केमिकल सब्सटेंस। बस यही काम है डिओड्रेंट का, ना कि जो डिओड्रेंट यूज करता है उसको सुंदर सुंदर लड़कियां आकर झप्पी दे। That's all, my lord. माय लॉर्ड, ये केस डिओड्रेंट कैसे काम करता है इस बात पर है ही नहीं, बल्कि ये केस इस बात पर है कि धुआंधार कंपनी ने अपने विज्ञापनों द्वारा मेरे क्लाइंट दसानी को गुमराह किया है। कोई सबूत है आपके पास? कोई विटनेस है ना? सबूत है ना, वो रिसीट्स। हाँ, तो ये रिसिप्ट सिर्फ इतना ही साबित करती है कि मिस्टर दसानी धुआंधार कंपनी के लॉयल कस्टमर है, मगर हमारे ऐड ने आपको गुमराह किया है, इसका कोई आई विटनेस या सबूत है आपके पास? तो जोशीपुरा, मैं आपको कल की तारीख देता हूँ, कोई ठोस सबूत पेश कीजिए, वरना धुआंधार कंपनी आपके क्लाइंट पर मानहानि का दावा कर सकती है। नेक्स्ट केस। क्या दक्कू भाई पानी में बैठ गए? चलो चलो दसानी, चलो अभी क्या होगा? वेल डन मैडम, अब लगता है बाजी अपने हाथ में है। दसानी, दक्कू भाई, अगर सच में इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, एकदम रास्ते पे आ जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बीवी बच्चे? तुम्हारी शादी कब हुई? वो तो फ्लो में निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे होने वाले बीवी बच्चे सड़क पे आके भूखे मर जाएंगे। दक्कू भाई प्लीज कुछ कीजिए, कोई एविडेंस खड़ा कीजिए, प्रूफ पैदा कीजिए, सबूत लाइए, कुछ कीजिए। दसानी कंट्रोल कंट्रोल। मैं कुछ सोचता हूँ। तो जल्दी सोचो, जल्दी। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब एक ही रास्ता दिखता है। कौन सा? परम पूजनीय वन्ना भाभी का रास्ता। मैं उन्हें फोन करता हूँ। तो जल्दी करो, जो कर रहे हैं जल्दी करो। हेलो वन्ना भाभी, प्रणाम। क्या हुआ था? रुको। ओह माय गॉड, मैं आता हूँ। ओए, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? ओए दक्कू भाई। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। अथर बेटा, क्या हुआ? आप कोर्ट गए थे या फ्रूट मार्केट गए थे? और राजेश भाई,
पर हम पूजनीय वन्ना भाभी से फोन पे बात हुई तो पता चला कि अथर्व की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रणाम वन्ना भाभी। देखो भाई जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आप इतना घबरा रहे हैं। अथर्व ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। लो बोलो, इतनी सी बात। अथर्व बेटा, थोड़ा सा नारियल पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तू ठीक है? क्या हुआ इसे? कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हुआ दीदी, बस डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है, मैं वो खा लूंगा तो शायद रात तक ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि दवाई खाली पेट नहीं खानी है। ओके, कुछ खाया है? आजकल ये खाते का है महाराज, सिर्फ दूध पीते हैं। ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? हाँ, खाने की जगह हर रोज तुम दूध क्या पीने लग गए हो? क्या करूं, भूख नहीं लगती है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं लगती? मुझसे कुछ तो सीखो बेटा। भूख नहीं लगती तुझे? तू सच बताएगा या मैं बताऊं? कैसा सच? दीदी प्लीज। ये देखिए, ये है इसकी ना खाने की वजह। क्या? आजकल ये खाना स्किप करके ये धुआंधार कंपनी के प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाकर पीता है। आज सुबह ही मुझे पता चला जब कबोर्ड में मैंने ये डब्बा देखा। मैं आप सबको बताने वाली थी, लेकिन इसने मुझे कसम दी कि ये खुद आपको बताएगा। डैडी, मुझे पता नहीं था कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे लगा बहुत गुस्सा हो जाओगे। अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से पहले कंसल्ट करना चाहिए। अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जाने बिना कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो हमें खाने से मिलते हैं, यू नो, उस मील को स्किप करके सिर्फ प्रोटीन लेना, वो भी तुम्हारी उम्र, ये गलत है और उसी वजह से तुम बीमार हुए। तो एज क्या है तुम्हारी? हाँ, एज क्या है तुम्हारी जो मसल बनाने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अथर्वा, तुम्हें रियलाइज हो रहा है तुमने क्या किया है? मुझे पता है इसने क्या किया होगा। इसने जरूर वो कोई वीडियो देखा होगा या कहीं पे पढ़ा होगा कि प्रोटीन खाने से पीने से मसल्स बनते हैं, तो बस इसीलिए ये शुरू हो गया है ना। डू यू रियलाइज कि बिना किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किए या प्रॉपर गाइडेंस के ऐसे प्रोटीन लोगे तो ऑर्गन्स पे असर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। I'm sorry मम्मा। मम्मा, इसमें सिर्फ अथर्व की गलती नहीं है। आपने धुआंधार कंपनी की एड्स देखी है? मैंने एड्स देखे हैं। इसमें एक पतला लड़का ऐसे ही खाना स्किप करके धुआंधार कंपनी की प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाकर पीता है और 1 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाता है। और इतना ही नहीं राजेश सर, उस एड के अंत में वो जो लड़का था ना, उससे भी 3 खूबसूरत लड़कियां आके गले से लगाती है। बोलो, तो उसी की बड़ी है। धुआंधार कंपनी की ये सारी मिसलीडिंग एड्स करोड़ों लोगों को इनसिक्योर फील कराती है और प्रॉफिट कमाती है। एक टाइम था कि जब मैं भी अपनी हाइट और कलर को लेके इनसिक्योर फील कर रही थी, तब मैंने भी 1-2 प्रोडक्ट्स यूज किए थे खुद को ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। बट देन आई रियलाइज कि कोई भी प्रोडक्ट मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं करा सकता। मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ। और जब मुझे पता चला कि दसानी अंकल ऐसी एड्स देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करना ज़रूरी लगा, क्योंकि मीडिया स्टडीज़ में हमें सिखाते हैं कि हम सिर्फ एड्स नहीं, लोगों की सोच बनाते हैं, और वो सोच सही हो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आई एम सॉरी। मैंने पहले इस केस को बहुत मामूली समझा, लेकिन बात वो नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ दासानी की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों ग्राहकों की है जो इन मिसलीडिंग एड्स की वजह से गुमराह होते हैं। ओ दसानी, अरे ये नारियल पानी पीने का वक्त नहीं है, तो बल्कि कोर्ट केस की तैयारी का वक्त है। अगर हमने कल कोर्ट में सबूत या गवाह पेश नहीं किए तो हम ये केस हार सकते हैं। ओह यस, सोचो दसानी, सोचो, इतना जल्दी हमें गवाह कहां से मिलेगा?
माय लॉर्ड, मैं आपके सामने अपना पहला विटनेस पेश करने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। आशा ताई, आशा ताई, आप धुआंधार कंपनी के साथ हुए अनुभव के बारे में आप कोर्ट को बताइए। राम राम साहिब, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आशा ताई, मुद्दे पे आई हो। ओ, मुद्दे पे आती हूँ। हाँ, वो क्या हुआ साहब, एक दिन अखबार में मैंने धुआंधार कंपनी का इश्तिहार देखा। उसके बाद मैंने टीवी पे देखा कि ये एक सावली सी लड़की इनके कंपनी का केफ और क्रीम लगाकर एकदम गोरी चिट्टी हो गई है और उसने अपने काम में भी बहुत तरक्की की है। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इनकी केफ और क्रीम लगाकर गोरी चिट्टी हो जाऊं और अपने काम में भी तरक्की करूं। लेकिन फिर मेरी प्यारी वंदना बहनी ने मेरे को समझाया, आशा तू क्या गिरगिट है जो रंग बदलना चाहती है? हाँ? और काम का क्या, कामयाबी शब्द में ही काम छुपा है। इसलिए काम से इंसान तरक्की करता है और कामयाब बन जाता है, रंग से नहीं। हाँ, साइलेंस। आशा ताई, अब आप बैठ सकती हैं। तो जज साहब, धुआंधार कंपनी का प्रोटीन खाने से दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का बॉडी बिल्डर बन जाता है। इनकी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल करने से एक सांवली सी लड़की कुछ ही दिनों में गोरी गोरी बन जाती है और इनकी कंपनी का डीओ यूज करने से एक साधारण सा दिखने वाला आम इंसान अट्रैक्टिव बन जाता है। माय लॉर्ड, इनकी कंपनी के विज्ञापनों में एक ही टाइप का पैटर्न होता है और इनके ज्यादातर ऐड लड़कों को टारगेट करते हैं। मतलब इनकी कंपनी का प्रोटीन पिया तो लड़का बॉडी बिल्डर हो गया, इनकी कंपनी का क्रीम इस्तेमाल किया तो लड़का एकदम गोरा गोरा हो गया और इनकी कंपनी का डीओ इस्तेमाल करने से लड़कियों की नजर में एक साधारण सा दिखने वाला इंसान बिल्कुल अट्रैक्टिव बन गया। माय लॉर्ड, धुआंधार कंपनी लोगों के जज्बातों से खेलती है, उन्हें अपने बारे में बुरा फील करवाती है और फिर अपने प्रोडक्ट बेचती है। मेरा क्लाइंट दसानी भी इसी बात का शिकार हुआ है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे क्लाइंट दसानी के साथ न्याय हो, इंसाफ मिले। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अगर कोर्ट की परमिशन हो तो मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। टीना, खुशबूदार डिओड्रेंट, ऐसी खुशबू कि मन ललचा जाए। माय लॉर्ड, ये एड धुआंधार कंपनी की नहीं बल्कि खुशबूदार डिओड्रेंट की है। ज्यादातर डिओड्रेंट कंपनीज ऐसे ही एड्स बनाते हैं, ये उनका फॉर्मेट है। फिर मिस्टर दसानी ने सिर्फ हमारी ही कंपनी पर केस क्यों किया? ये खुशबूदार कंपनी पे केस क्यों नहीं किया? वो उस एनर्जी ड्रिंक के कंपनी पर केस क्यों नहीं करते जिसे पी के एक लड़का एक टेरेस से दूसरे टेरेस पे गिर जाता है? वो उस आइसक्रीम कंपनी पर केस क्यों नहीं करते जिसे खा के लोग मुंबई की गर्मी से शिमला के बर्फ में पहुंच जाते हैं? माय लॉर्ड, इसे एग्जैजरेशन कहते हैं, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। ये पैतरे सिर्फ हम नहीं, सारी कंपनियां यूज करती हैं। फिर मिस्टर दसानी ने सिर्फ हमारी ही कंपनी पे केस क्यों किया? क्योंकि मिस्टर दसानी को अच्छी तरीके से पता है कि हमारी कंपनी 5000 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी पर केस करके मिस्टर दसानी पैसा ऐंठना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर हमें पैसा ही ऐंठना होता तो हम इन पर केस क्यों करते? कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए, दैट्स ऑल। तो कीजिए ना, कीजिए, खुशबूदार कंपनी पे भी केस कीजिए। मिस्टर जोशीपुरा, आपको कुछ कहना है? हाँ, मतलब कहना तो है जैसा वो ना, आई मीन ये कोर्ट लंच के बाद अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट इज एडजर्न।
दक्कू अंकल, पानी तो पीजिए। नो 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 नो, मैंने परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम खाई है, जब तक मैं दसानी को इंसाफ नहीं दिला देता, मेरे हलक से पानी की एक बूंद भी नहीं उतरेगी। मैंने भी कसम खाई है, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं भी पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगा। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे जीऊंगा। आपको जरा भी टेंशन नहीं है? टेंशन है ना, दिखाई नहीं देता कितने टेंशन में हूं मैं, इसलिए तो ओवर ईट कर रहा हूं। इट्स ओवर, इट्स ओवर, हम लोग ये केस हार जाएंगे। माय गॉड। प्लीज दक्कू अंकल ऐसा मत कहिए, आप एक टैलेंटेड एडवोकेट है। देखो, आपको सोसाइटी की रूल बुक और लीगल सिस्टम की लॉ बुक पूरी मुंह जबानी याद है। कुछ तो रास्ता होगा ना, प्लीज सोचिए। हेलो, रुको रुको, ये क्या, तुम में अक्ल वक्ल है कि नहीं? ये दाल तुमने इसमें ड्राई वेस्ट में क्यों डाली? इसमें साफ साफ लिखा है ना वेट वेस्ट, इसमें डालनी चाहिए थी। अरे ओ भाई साहब, यहाँ ये सब लिखा हुआ पढ़ता कौन है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सब यहाँ लिखता ही क्यों है। अरे लोग लिखते हैं ताकि तुम जैसे फूल लोग इसे पढ़े और रूल को फॉलो करें, पर तुम पढ़े लिखे गंवार हो। बड़े ज्ञान देने वाले। दक्कू अंकल, क्या हुआ? सारे सबूतों के आधार पर। रुक जाइए जज साहब। अरे ओ यार, क्या हुआ? सॉरी, आई एम सॉरी जज साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैम ने अपनी कंपनी का ऐड दिखाया, वैसे मैं भी आपको एक ऐड दिखाना चाहता हूँ। आज ये कोर्ट रूम एड एजेंसी बन गई है, कोई ना कोई ऐड दिखाया जा रहा है, जल्दी कीजिए। थैंक यू, ये प्लीज। धुआंधार डिओड्रेंट दुर्गंध को भगाए, ऐसी खुशबू लाए कि साधारण दिखने वाले नौजवान के लिए भी महिलाएं दौड़ी चली आए। प्लेन बटाटा पूरी को दही बटाटा पूरी बनाने के लिए महिलाएं खुद दही लाए। डिओड्रेंट लगाए तो सिर्फ धुआंधार डिओड्रेंट ही लगाए। ये क्या था? आपकी कंपनी का ऐड? हाँ पता है मुझे, लेकिन आप ये क्यों दिखा रहे हो? 1 मिनट, क्या आप में से किसी ने भी दोनों कंपनी की ऐड में कोई फर्क को नोटिस किया? चलिए मैं बताता हूं, आप दोनों एड्स को एक बार फिर से देखिए। खुशबूदार कंपनी का जो ऐड है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐड में दिखाए गए दृश्य हास्य व्यंग के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं, इन्हें सीरियसली ना लिया जाए। मतलब इन्होंने डिस्क्लेमर डाला है। अब धुआंधार कंपनी के ऐड में देखिए, ऐसा कोई डिस्क्लेमर इन्होंने नहीं लिखा है। और रूल के हिसाब से अगर कोई कंपनी किसी चीज का ऐड बनाती है और उसे अपने ऐड में बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है तो उसे डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ग्राहकों को मिसलीड करती है और अपनी सेल्स बढ़ाती है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि धुआंधार कंपनी की वजह से मेरे भोले भाले क्लाइंट दसानी का जो मेंटल हरासमेंट हुआ है, उसकी वजह से धुआंधार कंपनी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे क्लाइंट दसानी को मुआवजा दिया जाए। That's all, my lord. थैंक। साइलेंस, साइलेंस। पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह कोर्ट धुआंधार कंपनी के एड्स को मिसलीडिंग मानता है। माना कि इश्तिहार में बैंक के तौर पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है, पर ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ग्राहक गुमराह न हो। इसलिए यह कोर्ट धुआंधार कंपनी को आदेश देती है कि वो अपनी सारी एड्स में अब से
डिस्क्लेमर ऐड करें, जिससे आने वाले समय में किसी को इस तरह की परेशानी न हो। साथ ही ये कोर्ट धुआंधार कंपनी को आदेश देती है कि मिस्टर दासानी को 15,721 रुपए दिए जाएं, जो कि उन्होंने अब तक डिओड्रेंट पर खर्च किए। नहीं जज साहब, एक मिनट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दसानी अंकल क्या बोल रहे हो आप? रुको सखी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए जज साहब, आप पैसे रहने दीजिए। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था मैंने इस धुआंधार कंपनी वालों को, बस वो अग्री करवा दीजिए आप, बस। वो वाली रिक्वेस्ट, प्लीज वो वाली रिक्वेस्ट को भाई। मिस्टर जोशीपुरा, उन्हें बोलने दीजिए। मिस्टर दासानी, आप बोलिए। वो क्या है ना जज साहब, अभी भी मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी भी सुंदर, एलिजिबल, हैंडसम बैचलर हूँ, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस आप इस धुआंधार कंपनी को, उनके हेड में जो 3 खूबसूरत लड़कियां थी ना, उन तीनों के साथ मेरा डेट फिक्स करवाने का हुक्म दे डालिए। अरे आप लोग हंसिए मत, आप हंसिए मत, हंस रहे हैं जज साहब, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। उन 3 लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की ने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी, आपको कोटि कोटि आशीर्वाद देगी। बंधु, चलो ना, जल्दी करो ना। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि पहली मीटिंग में इतना लेट। से तैयार हूँ राज, दसानी से पूछो कहाँ रह गया। कहाँ जा रहे हो आप लोग? तुम्हारे दासानी अंकल के लिए लड़की देखने। ऑलरेडी एक मुसीबत कम थी, जज साहब ने एक और बढ़ा दी। क्यों? जज साहब ने क्या किया? वो क्या है ना अथर्व महाराज की कोर्ट में दसानी की रिक्वेस्ट सुन के जज को उस पे दया आ गई, तो कंपनसेशन के तौर पे जज ने ये जो धुआंधार कंपनी, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो एक अच्छे मैरिज ब्यूरो में दसानी के लिए पैसे भरे। तो बस यही वजह है कि मैं और राज जा रहे हैं दसानी के लिए उसकी ड्रीम गर्ल ढूंढने। काश ये ड्रीम जल्द से जल्द खत्म हो। बंधु, एक चिमटी काटो प्लीज। इसका मतलब वो वाकई में दासानी के लिए ड्रीम गर्ल देखने जा रहे हैं। भगवान प्लीज, अब कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करना प्लीज। मुन्ना भाभी, पता नहीं आजकल क्यों भगवान मेरी एक बात भी नहीं सुनते। मुन्ना भाभी, प्रणाम मुन्ना भाभी। मुन्ना भाभी, अरे जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब आप वकील बने। कभी कभी तो लगता है कि ये वकालत छोड़ दूं। ये ना बहुत बार आप सुना चुके हैं, हम सुन चुके हैं। बताइए दासानी ने क्या किया? अरे ये दसानी चाहता है कि मैं इसके लिए लड़की देखने आप लोगों के साथ चलूं। दसानी अंकल, आप लड़की देखने जा रहे हैं, कोई केस लड़ने नहीं। दक्कू अंकल वहाँ क्या करेंगे? वही तो। नहीं, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर लड़की ठीक नहीं निकली तो वहीं के वहीं उस मैरिज ब्यूरो के ऊपर केस कर दूंगा मैं। तो इसके लिए इतना होनहार वकील मेरे साथ होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दक्कू भाई प्लीज आप मेरे साथ चलिए। नो दसानी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। नो, मैं नहीं चलूंगा। आपको मांगी लाल के समोसे की यम भाभी की कसम। मुन्ना भाभी, आप समझाइए ना इसे। आपको यम के दूध की कसम। अरे व्हाट? अपनी शादी में आपको अणवर बनाऊंगा। समझाइए इसे। मुन्ना भाभी बताइए इसे। बाय। बाय। ओह, ज्योति भाभी क्या हुआ? फोन रिंग हुआ? कब से कोशिश तो कर रही हूँ, उसका फोन ही बंद आ रहा है। बैटरी डाउन हो गई होगी ज्योति बहन, आप मैसेज डाल के रखिए। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं, 24 घंटे में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। सखी, तुमसे कुछ कहा था उसने? हाँ, कुछ बताया था तुम्हें? नहीं मम्मा, पिछले 2 दिनों से वो ना मेरा ना किसी और फ्रेंड का फोन उठा रही थी। शिखर, तुझे पता है गुनगुन कहाँ है? ओके। सखी क्या बोला शिखर ने? वो अपने काम में है, उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। आपने कुछ नहीं होगा। राकेश के सामने गारंटी दी थी कि पैसा खुश होगा। क्या बोल रहा है पंटर? नहीं, हर्षद कह रहे हैं राजेश भाई, आपने गारंटी ली थी ना कि गुनगुन को कुछ नहीं होगा।
तू हाँ? क्या इन सबकी हाँ में हाँ मिलाकर तू भी बोल रही थी ना कि मैं ओवररिएक्ट कर रहा हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया? देख छोरी भाग गई मारी। हर्षद भाई पहले प्लीज काम डाउन। गुनगुन ऐसी लड़की नहीं है। सही कहा। यही प्रॉब्लम है, हमारे अलावा सबको पता है कि गुनगुन कैसी लड़की है। तेरे सामने छोरी बैग लेके घर से निकल जाती है और तुझे पता ही नहीं चला। लेकिन पापा, आपने रात को गुनगुन दीदी का बैग पैक करवाया था ना जयपुर जाने के लिए। तू चुप रह, चुप। ये सब मिले हुए हैं, सबने मिलके हमारी छोरी को गायब किया है, सबने मिलके। हाँ, और ये सखी को सब पता है, सब पता है। हमारे को बता नहीं रही है। कहाँ है गुनगुन? नहीं पता। हर्षद भाई सखी ने कहा ना कि उसको कुछ नहीं पता है। तो फिर किधर गई? कहाँ गई हमारी छोरी? बताइए ना आप, किधर है गुनगुन? विवान का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। विवान का फोन भी बंद आ रहा है। यहाँ गुनगुन का फोन बंद आ रहा है, यहाँ विवान का फोन बंद आ रहा है। कहीं विवान ने गुनगुन को तो You guys made my day. The whole credit goes to this guy. Shikhar did all the preparation. हाँ? अरे नहीं ब्रो, all credit goes to you bro. तूने अपने घर में पार्टी प्लान करने दी। Come on. Thank you so much. तेरा ही घर है यार, क्या बात। And also, thank you so much Anvita and also thank you Sakhi. तुम लोगों के बिना ये सब कुछ पॉसिबल हो ही नहीं पाता इतना जल्दी। So thank you so much. And also, a special thanks to Sakhi for giving me this unique idea of gifting 22 gifts to my queen on her 22nd birthday. 22 गिफ्ट्स? यस। और सुन, वो 22 गिफ्ट्स हमने आसपास ही छुपा कर रखे हैं जो तुझे ढूंढने हैं। और हम तुम्हें अलग अलग जगह का हिंट्स देंगे जहाँ पर हमने गिफ्ट छुपाए हैं और उन हिंट्स की मदद से तुम्हें सारे गिफ्ट्स ढूंढने हैं। वाओ सखी, सच अ यूनिक आइडिया। इंडीड। वैसे सखी, आई थिंक यू शुड हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ। तुम कब तक अपने यूनिक गिफ्टिंग आइडियाज दूसरों के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पे यूज करती रहोगी, है ना विवान? So, the first clue is going to be given by me. Yes. Okay. So, गुनगुन जी, आपका पहला पड़ाव ध्यान से सुनिएगा। Music. Okay, very good, thanks. Okay, तो पहला हिंट है बोल। हिंदी प्रॉब्लम सखी। आई नो, बोल तो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां या खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। It is so obvious. पहला गिफ्ट खिड़की के पास है। इतना ऑब्वियस थोड़ी ना करेंगे हम। तो गिफ्ट खिड़की के पास नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। हाँ? हाँ, खड़क सिंह के घर पे है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अगर खिड़की पे नहीं है तो बचे खड़क सिंह और खड़कना। I know. हाँ वही है गिफ्ट। टिक 10 पे गिफ्ट गायब, हाँ रिटर्न हो जाएगा। शिखर के पैसे बचाने हैं मुझे। अब इसमें इसमें कुछ है। हाँ, ये शिखर ने चीटिंग की है ये यार। Wow, this is so beautiful. Thank you शिखर। कैसा लग रहा है? Very nice. Nice था? मुझे तो लगा शिखर वेडिंग रिंग लेके आ जाएगा। गुनगुन will you marry me as proposed? Shut up. अभी मैं छोटी सी बच्ची हूँ यार। कोई बच्ची नहीं है वो, कल पूरे 22 साल की हो जाएगी अपनी गुनगुन। हमारे को एक बात बता ज्योति, जब तेरी शादी हुई थी तभी तू कितने साल की थी? हैं? ये बात आप मारे से पूछ रहे हो अर्शद?
छोटी सी उम्र में काहे पढ़ना है बाबू सा, ये गाना हमारे पे बना है ऐसा लगता है हमारे को। 20 साल की भी नहीं थी जब हमारे बाबू सा ने हमारी शादी कर दी आपसे। अरे तो क्या गलत हुआ उसमें? कौन सी दुखी है तू, बता ना हमारे को। ये जो उम्र है ना, यही सही उम्र है शादी की। हर्षद देखिए, हमारे साथ जो हुआ ना वो हुआ, लेकिन हम गुनगुन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, है ना? और वैसे भी उसने बोल दिया है कि उसे ना अगले 4-5 साल तक शादी नहीं करनी है। अच्छा, तो अभी ये सारे फैसले गुनगुन लेगी और तूने सुन भी लिया? बावरी, अरे कितनी अक्ल है उसमें, बच्ची है वो अभी। चल अभी फोन रख, हमारे को बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। चल चल। अर्षद, तेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ तू कहता है कि गुनगुन शादी करने जितनी बड़ी हो गई, और दूसरी तरफ तू कहता है अभी वो अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए बच्ची है। मतलब काका, एक बात बताइए हमारे को, जब ये आपकी शादी हुई थी तभी आपकी और काके की उम्र क्या रही होगी? लगभग 18-20 साल की, बराबर है? दुखी हो ना आप लोग, हो ना? अच्छा, जिस समय राधिका और मेरी शादी हुई थी उस समय शुगर और ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल हुआ करता था, उस रेंज को आजकल डायबिटीज और हाइपरटेंशन कहते हैं। तू समझ रहा है ना? परिवर्तन संसार का नियम है। अपने बच्चों को योग्य जीवन साथी देने की चिंता हर एक माँ बाप को होती है, लेकिन एक बच्चे को, खासकर बेटियों को, एक घोंसले से दूसरे घोंसले में सीधे ट्रांसफर कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके पंखों को मजबूती देना, उड़ने के लिए आसमान देना, माँ बाप का यही सच्चा फर्ज है, खासकर एक पिता का। समझ रहे? तो अकाउंट्स को लेके कोई क्वेरी थी ना आपकी? हाँ, क्या क्वेरी थी बताइए। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।